पिछले 40 आवर्स में काफ़ी कुछ हो गया मार्केट के अंदर। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया और हमने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया। कैसे बना? कम्युनिटी ने बनाया, प्रो ट्रेडर्स ने बनाया, सब ने बनाया, मिल के बनाया। और सुबह के 6 बजे बनाया, 5 बजे बनाया, 1 बजे बनाया, 2 बजे बनाया, रात में भी बनाया। ठीक है, सो मोस्ट लाइकली अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा स्क्रीन पे और स्टार्ट करेंगे बातें, ताकि आप पहले समझो रिजल्ट क्या है और किसकी बातें मैं क्यों सुनूंगा। क्योंकि अगले 20 मिनट अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं क्रिप्टो में तुम्हें वो नॉलेज दूंगा जो शायद तुम्हें अगले 20 महीने में भी ना मिले। ठीक, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उस पर क्लिक करके तुम टेलीग्राम पे जाओ और इंपॉर्टेंट होगा और वो मैं आपको दिखाता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विल गो इनटू द सिंपलेस्ट थिंग ऑफ ऑल, जो है हमारा कल की ट्रेड। सो पहली कल रात की ट्रेड क्या है, ये 85,688 पे एंट्री थी, 88,310 पे मैं एग्जिट करके निकल गया। ठीक है, यहां पर इस ट्रेड को कैसे दिया गया था मैं आपको समझा देता हूं। दिस वाज द ट्रेड जहां पे यहां पर स्टार्ट हुई थी 86,200 के अराउंड। ठीक, ये ट्रेड फटी, 87,400 फटी, 88,200 के तक गई और ये जनवरी लो मेरा, मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां तक चली जाएगी, बड़ी 88,900 तक चली गई। इनफैक्ट जहां पे मैंने आपको बोला कि कंप्लीट क्लोज कर दो अब। ठीक, सो 305% मैंने बनाया, निकल गया। अब शाम की ट्रेड दिखाता हूं, इससे पहले कोई और ट्रेड नहीं थी, ये थी ट्रेड। बाइंग यहाँ 87,822 पे हुई, 90.3 के पे एग्जिट करा, यहां तक विक गई थी। हमने जहां एग्जिट करा उसके कुछ ही मिनटों के बाद ऐसा डाउनफॉल आ गया कि 85 के 84 के तक मार्केट चली गई। ठीक है, इस ट्रेड का भी प्रूफ दिखा देता हूं। ये ट्रेड यहां पर दी गई थी इस तरीके से, यहां 89 के अराउंड एंट्री थी और बोला था 92 तक टारगेट रहेगा, 90 के पे मैं एग्जिट करके निकल गया था। मोस्ट जो मेरा तो जो भी इस ट्रेड में मेरा बना था उसको मैंने हाफ पोजीशन क्लोज कर दी थी और बोला था रेस्ट एसएल एंट्री पे लगा दो। तो दो लोग यहाँ पर प्रॉफिट में ही इस ट्रेड से बाहर निकले। अब लोग मेरे से पूछेंगे इससे जुड़ना कैसे, ये टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है? तो इसकी लिंक यार, जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब की लिंक, अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना, तो यहाँ पर दो लिंक दिखती है, ज्वाइन टेलीग्राम की और उसके नीचे ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो। इस वीडियो को क्लिक करके देख लेना यार। इस पे लिंक पे क्लिक करोगे, ओपन इन न्यू लिंक, आप क्लिक करके देख सकते हो। इसमें ट्यूटोरियल है कैसे जुड़ते हो, ये फ्री है, कोई भी चार्ज तुमसे कोई मांगता है मेरे नाम पे मत करना, स्कैमर है। सिंपल है, फ्री तरीका है, आगे जुड़ जाओ, मजे की बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले चलते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ के पास। तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो हमारी है मार्च 7, 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था वो निभा दिया है। उन्होंने बोला था कि वो बिटकॉइन का एक यूएस का बिटकॉइन रिजर्व बनाएंगे और आप देखोगे उन्होंने वो काम पूरा भी कर दिया। और आप अगर वेबसाइट पे जाके देखो, यहाँ पर आया हुआ है पूरा whitehouse.gov पर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप एस्टेब्लिशेस द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एंड यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल। अब यहाँ पर इस न्यूज़ के आते ही मार्केट क्यों गिर गई $6,000, उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ देखिए ये क्यों गिरी। इसका रीजन ये था कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये बाय करेंगे बीटीसी। ठीक है, तभी तो स्टॉक पाइल बनेगा। बट जो ट्रंप ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसमें ये बोला गया है कि भाई जो बिटकॉइन ऑलरेडी सीज किए जाते हैं हैक से, डार्क वेब से, कोई गलत काम से, या फिर कोई किसी तरीके की कोई फिरौती दी गई हो, कुछ भी हो, तो वो सारे जो बिटकॉइन सीज करती है पुलिस या फिर गवर्नमेंट यूएस की, वो बिटकॉइन बेचेंगे नहीं वो। ठीक, अब मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बुलिश न्यूज़ थी, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि वो बाय नहीं करेंगे, इसको लोगों ने नेगेटिवली दिखा। बट मेरे लिए क्या था कि जो उनको सीज होते हैं ना वो हमेशा बाय से ज़्यादा ही होंगे। मतलब जो हैक्स और आपके क्राइम्स में मिलते हैं ना बिटकॉइन, वो बहुत बड़े लेवल में सीज होते हैं, वो तो पूरा एम्पायर हटाते हैं ना, तो फिर उनके जो बिटकॉइन होंगे वो बड़े लेवल पे होंगे। तो एक तरह से तो वो बाइंग ही कर रही है ना, वो अपना एसेट तो स्टॉक पाइल बढ़ा ही रही है। अब उस ऑर्डर में लिखा क्या है ऐसा जो बुलिश है, मैं बताता हूँ। उसमें लिखा है कि यूएस बिटकॉइन जो बनाएगी रिजर्व रेदर देन सेलिंग, तो वो सेल करने का प्लान नहीं करी। अब सेल करने का प्लान नहीं करी तो इससे ये पता चलता है कि यूएसए पहली कंट्री ऑफिशियल बन गई है जिसने रिजर्व बना लिया, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज में, और रिजर्व बना दिया बिटकॉइन को। और यही एक बड़ी चीज थी, ये बड़ी खबर है, क्योंकि यूएसए अगर ये कर रहा है तो इंडिया और बाकी सारी चाइना वगैरह ये सब भी लीड करेंगी आने वाले टाइम में। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, दूसरी खबर क्या आई थी उसके बारे में बात कर ही लेते हैं क्योंकि बड़े लेवल पे है। न्यू इनकम टैक्स लॉ स्पार्क्स प्राइवेसी फेयर्स इन इंडिया। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है पिछले काफ़ी दिनों से इस पर वर्क कर रही थी। हालांकि मैं न्यूज़ में थोड़ा रहता हूँ इंटरेस्टेड, तो मुझे ये बात पता था कि इस तरीके का कुछ आने ही वाला है जल्दी, क्योंकि डिजिटल प्राइवेसी वाला भी एक बिल जो है मार्केट क्या मतलब पार्लियामेंट में रह रहा है, जिसको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, तो अगर आप देखोगे इसमें क्या है, मोदी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू टैक्स लॉ। इस लॉ के तहत कोई भी जो लॉ ऑफिशियल्स हैं वो आपके मतलब सिटीजन का, इंडियन सिटीजन्स का ईमेल, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, टैक्स, पैन कार्ड, कुछ भी कहीं पे भी आप किसी ऐप को यूज़ करते हो, किसी भी तरीके की वॉलेट, किसी भी तरीके की ईमेल, किसी भी तरीके का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज, कुछ भी करते हो, आपका वो जो है ना
वो यहाँ पर देख लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट सब देखा जाएगा। ठीक है, कोई भी डिटेल्स देखे जाएंगी, ओनरशिप अगर आ रही है या फिर मान लो आपके पास मेटामास्क का कोई की है, मेटामास्क की एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में है तो वो भी ट्रैक हो जाएगी। आप किसी भी तरीके के डिसेंट्रलाइजेशन, हाइपर लिक्विड या फिर किसी को भी देखो, ओवरऑल क्या है, सम अप करने पे कोई भी तरीका बचने का नहीं है। आप कहोगे कि आप इंडियन गवर्नमेंट को कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट है, वो कोई और चीज़ नहीं, तो आप इससे बच नहीं सकते। आप सिर्फ इसको आने तक इसके अगेंस्ट अपोज व्यूज़ दे सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो और आवाज़ उठा सकते हो, बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास आपसे ज़्यादा टूल है, आपसे ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये एक चीज़ लॉ टैक्स के लिए की गई है, ये बोला गया, बट मेरे ख्याल से टैक्स रिलीफ तो दो, लोगों को रिलीफ पहले दो फिर करो। मतलब ये तो एक वो हो गया कि मैं तो टॉर्चर करूँगा, लेकिन उस पर मैं ये भी देखूंगा कि तुम टॉर्चर से बच तो नहीं जा रहे कहीं। ठीक, सो ये भी है। अब यहाँ पर इस न्यूज़ के चलते एक और अच्छी खबर भी आ गई इसी के बीच में कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एफआईयू को बोला है कि इन्वेस्टिगेट करे वजीरेक्स के फ्रॉडुलेंट पूरे हैक को। 7 महीने हो गए, 2000 करोड़ का हैक था। उसके बाद जो 4500 करोड़ थे वो वजीरेक्स की ट्रेजरी में खुद हैं, जो आप लोग को पता होगा उनकी अपनी जो रिजर्व वाला था, तो उसमें से क्यों नहीं अब तक लोगों को कंपनसेट किया गया और पूरे कर देने चाहिए थे। ये तो एक सिंपल सी बात थी कि इनको कर देना चाहिए था। तो ये बड़ी खबरें निकल के आई हैं पिछले कुछ घंटों में, जितनी मुझे पता है। अब इन सब इंपॉर्टेंस में अब हमारे पास क्या मुद्दा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ट्रंप की वाली न्यूज़ वो बनाती है कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में तो चलो बुलिश है, ये वाली जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर हम बिटकॉइन को देखते हैं। सो पहले हम बिटकॉइन को देखें उससे पहले हम एसएनपी को देखेंगे। क्यों? एसएनपी जो कर रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। ठीक, अब देखो एसएनपी में मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक ट्रेंड बार लगा दिया, ये में कोई भी आप भी लगा सकते हो। ये डेली की 200 EM है। ठीक है, तो डेली का चार्ट है एसएनपी में। सो लास्ट टाइम हम डेली को 200 को टच किए थे तो एक पहला बाउंस बना था, राइट। हम यहाँ पर थे 4200, ये 27 सितंबर 2023 की बात है। उसके बाद हम बाउंस मारे लेकिन फिर गिर गए ऑटोमेटिक। ठीक, मतलब ओवरऑल फिर हम इसके पास आ गए थे 200 EMA के अराउंड जब अगस्त में क्रैश आया था। ठीक, आप नोटिस करो कि जो क्रैशेस हैं बिटकॉइन के क्रैशेस से काफ़ी सिमिलर है। अब देखो आप 200 डेली EMA के पास हो और यहाँ पे पहला बाउंस बन रहा है। अब जिस तरह की सेलिंग इस बार आई है पिछली बार वाल से, तो उससे ये लगता है कि ये जो सेलिंग बहुत एग्रेसिव है। तो यहाँ पे अगर टूट गया ना तो फिर हमारे पास ये लेवल बचता है। दिस इज द लेवल टू वॉच 5600 एंड 5400। तो ये दो लेवल आपको देखने होंगे फॉर एसएनपी टू होल्ड सपोर्ट। और एसएनपी जहाँ सपोर्ट लेगा वहीं बिटकॉइन भी उठना स्टार्ट कर देगा। तो अगर एसएनपी ने आज फ्राइडे की ओपनिंग है, ठीक, याद रखना फ्राइडे को फेक मूव आता है तो ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा एसएनपी जो है वो आज की मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव दे सकता है, बिकॉज ये पूरी वीकली जो कैंडल है ये एक ईएमए पे है, डेली की ईएमए पे। सो आज जो मूव आएगा हो सकता है वो मूव नीचे तोड़ के ले जाए, हो सकता है इसको रीटेस्ट कराए फिर वहाँ से एक पंप देखने को मिले ऊपर की ओर। ठीक, जो वो पंप होगा ना उस समय बिटकॉइन को लॉन्ग करना सही होगा, क्योंकि उस पंप में बिटकॉइन उठ सकता है। अब चाहे तो वो पंप यहीं से एसएनपी दे दे या फिर इस लेवल से दे या फिर इस गोल्डन पॉकेट से, तो वो हमें नहीं कन्फर्म है। तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा ना कि उन लेवल्स पे आए तो, या फिर यहीं से रिएक्ट करा तो हमें बिटकॉइन में भी दिख जाएगा। अब एसएनपी और बिटकॉइन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि एसएनपी जो है अपना जो ट्रेंड है वीकली में बुलिशनेस का वो शायद से चेंज करने वाला हो, लेकिन अभी टाइम है, मतलब पता लगने में टाइम है। क्योंकि इस तरीके की चीज़ हुई थी जब हमने रैली स्टार्ट करी थी, ये जून 2020 से स्टार्टिंग हुई थी और ये रैली चली थी ऑलमोस्ट 2022 तक, जनवरी 2022 तक एसएनपी में। वो टॉप बना के उसके बाद ये जो बैंड है ये रेड कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ एंड देन आफ्टर दैट हम मल्टी वीकली एक बेयर मार्केट में आ गए जो पूरा 2022 हमें बेरिश रखा। ठीक है, उसके बाद हम अक्टूबर नवंबर में बॉटम करके उड़ गए, फिर हमारी वीकली जो है ट्रेंड वो चेंज हो गया। अब वीकली का ट्रेंड बेरिश यहाँ पे भी छोटा मोटा हुआ था सितंबर से अक्टूबर 2023 में, लेकिन फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम ऊपर हैं काफ़ी दिनों से, और अगर हम नोटिस करें तो बैंड जो है अब थोड़ा सा पतला हो रहा है एंड हो सकता है यहाँ से पलट जाए। तो वो तो कंफर्मेशन नहीं है ना हमारे पास, लेकिन वीकली की 3 कैंडल्स बता रही हैं कितना एग्रेसिव सेल प्रेशर है यहाँ पर, और इसीलिए डेली में हम ऑलरेडी बेरिश टर्न हो चुके हैं। सो ये जो बैंड है ये कितने दिन लास्ट करेगा और ये 200 टूटेगा या नहीं टूटेगा वो हमें तब पता चलेगा भाई। और अगर मैं सही बताऊँ एसएनपी का मैक्स करेक्शन अगर आप देखते हो एक बेयर मार्केट में तो वो वीकली का 200 होता है। तो वीकली का 200 अगर आप नोटिस करो तो ये जो वीकली का 200 है आप लगा रखा है मैंने चार्ट में, और ये वीकली का 200 ये में अभी बैठा हुआ है 4700। तो अगर एसएनपी गिरता है तो एसएनपी टॉप से कितना गिर जाएगा यहाँ पे 23%, जो कि एक नॉर्मल करेक्शन होगा फॉर एनी काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप देखो
यहाँ पर देखो इंडियन ही मार्केट कितनी गिर गई, ये 27% का करेक्शन था, तो ये करेक्शन नॉर्मल होगा। तो अगर S&P यहाँ आता है सो आपको एक चीज़ समझनी है कि बिटकॉइन कहाँ होगा, तो उसी के लिए अब मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आपको लेके चलूंगा। ये डेली का बिटकॉइन चार्ट है, अब देख लो ट्रेंड क्या है। यहाँ पर नेगेटिव टर्न आउट हुआ था, काफ़ी दिन तक हम बेरिश ही रहते, चाहे जितने भी पंप आए हों वो फेक निकले और नीचे आ गए हम, ठीक। जहाँ पे बुलिश टर्न आउट किए फिर उसके बाद बेरिश है। कहाँ से बेरिश है? इस जगह से 101 के से 102 के से, तब से अभी तक इस बैंड को हमने रिजेक्ट ही किया है और नीचे अभी भी हम बेरिश हैं, बट अभी हम बैंड के ऊपर हैं। अब ये जो प्रिडिक्शन है ये मैंने अपने ट्विटर पे एक चीज़ डाली थी, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास पड़ा होगा तो दिखाता हूँ। वैसे ये कल रात को मैंने ये चीज़ ना 85,672 पे आपको डाल के भी बताई थी, कुड बी अ गुड BTC लेवल। तो अगर तुम लोग ट्विटर पे नहीं फॉलो करो तो बहुत कुछ मिस आउट कर दोगे मेरे भाई, ट्विटर पे आना ज़रूरी है। ये फिबोनाची का लेवल था और सेलिंग की वजह से मैंने आपको बताया था। अब ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो भाई बहुत कुछ मिस आउट कर ही रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, मैंने कुछ आप लोग के साथ शेयर किया था। पहले तो ENA बढ़िया था, ENA मैंने 36 वगैरह पे बताया था, आज 41 सेंट 42 सेंट तक गया, बाउंस अच्छा बना ENA के अंदर। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या बताया था मैंने BTC में, एक प्रेडिक्शन किया था बॉटम का, और वो प्रेडिक्शन मैंने डाला था आई थिंक यहाँ 200 वीकली के अराउंड, एंड दैट वाज इट। सो लेट मी जस्ट टेल, कहाँ पर है भाई, यहीं कहीं पर था आई थिंक सो, हाँ ये वाला। सो दिस वन वाज दैट। तो ये चार्ट आप देख रहे हो अपनी नज़र में, और आप ये चार्ट देखो, ये चार्ट ये दिख रहा है, एग्जैक्टली वही चार्ट है, 200 डे का EMA है, ठीक। इस चार्ट में मैंने क्या लिखा था, लेट्स सी, ये वाला चार्ट, ठीक। सो इसमें देखो क्या लिखा, माई आइडिया, जब हम 84 के पहली बार आए थे, माई आइडिया इज वी गिव अ फॉल्स ब्रेक डाउन अराउंड दिस 200 डेली EMA। 200 डेली EMA तब थी 85,646 पे, और हम उसके बाद एग्जैक्टली 85,646 से गिर गए और यहाँ तक आ गए, इस पूरे पर्पल ब्लू बॉक्स में, सॉरी, ठीक। जो ब्लू बॉक्स मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पे पहले बता दिया था, यहाँ तक मैक्स, ठीक। उसके बाद एवरीवन सीम्स टू बी वेटिंग फॉर 78 के, ये भी बताया था। उसके बाद बताया या तो वहाँ जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड देन बाउंस बैक हार्डेस्ट विद अ डीप विक। यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम फेक आउट दें इस EMA के नीचे और विक बना के उड़ जाएं। एग्जैक्टली क्या हुआ, हम इसके नीचे गए, एक डीप विक बना दी, ये विक थी पूरी, और हम उड़ गए और काफ़ी बुलिशनेस आई, आई थिंक हम 94 तक चले गए। और उसके बाद ये जो कैंडल्स हैं मुझे बुलिश करती है। अभी लास्ट बिटकॉइन की अपडेट आपको दी थी, उसमें भी आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग साइड एग्रेसिव हो रहा हूँ, और नोटिस करोगे पिछले कुछ दिनों में मैंने BTC में लॉन्ग करा के ही पैसे बनवाए लोगों के। तो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को अगर डेली देखते हो, आपने मेरे में बहुत सुधार देखे होंगे, बहुत सी फेसेस देखे होंगे लर्निंग के। सो मैं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर अपना व्यू चेंज किया, ठीक। अभी बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स पे भी, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में शिफ्ट कराया, फिर मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनाते हैं, फिर स्ट्रैटेजीज डेवलप करी, खुद लॉस किया, फिर आपको अभी 5% वाली बताई, ठीक। अब देखो एक चीज़ समझो कि मैं तुरंत वाला शिफ्ट करता हूँ बायस, ठीक। और वो होना ज़रूरी, क्योंकि अगर आप डेली वीडियो नहीं देख रहे हो, आप मेरे चैनल से कनेक्टेड नहीं हो सोशल मीडिया पे, आप टेलीग्राम पे नहीं कनेक्टेड हो, आप यूट्यूब पे नहीं कनेक्टेड हो, आप मेरे वीडियोस नहीं देखते, आप प्रो ट्रेडर्स में नहीं हो, तो आपको तब तक मेरे थॉट्स नहीं पता चलेंगे। तो थॉट्स जो है ना मेरे, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं विद सीइंग द मार्केट, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना पे ही मैं पैसे बना पाया हूँ, ठीक। और ऐसे रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मार्च की अपनी परफॉर्मेंस। सो यू कैन सी कि ये पब्लिक परफॉर्मेंस है, ये कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है मैं अकेले करके खुद लिख रहा हूँ। ये हर एक कॉल दिखाता हूँ आपको, ये हर एक कॉल ऐसी है जो मैंने शेयर करी है, मतलब प्रो ट्रेडर्स के अंदर। आप देख लो, सबसे पहले महीने की शुरुआत 1.39 पकड़ा, और महीने की शुरुआत में तीसरी तारीख को 8.5% का मूव पकड़ाया लोगों को, मतलब उनको भी एग्जिट कराया। लास्ट टाइम एग्जिट आई थिंक लास्ट एग्जिट 85,800 पे कराया, शॉर्ट कराया था 93,800 पे, वो लेजेंडरी थी। फिर एक लॉन्ग कराया 82,400 पे, वो 87 चला, 6.5% का मूव पकड़ा। यहाँ एक स्टॉप लॉस दिया है, विन रेट चल रहा है 83.3% का, ठीक। 17% का मूव ऑलरेडी कैप्चर है, 5 विन 1 लॉस है, ठीक। सो ये कैसे अचीव हुआ, मैं आपको एक पर्सनल बात से बता रहा हूँ कि ये ऐसे अचीव हुआ कि तुरंत हर डे, हर घंटे, हर 4 घंटे मेरा बायस शिफ्ट होता है। मैं बुलिश होता, बेरिश होता, दोनों दिखूंगा, और क्विकली दिखूंगा। क्विकली होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो इसका और अगर मैं ट्रेड में रहूंगा तो बायस आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ जल्दी जल्दी प्रॉफिट बना के, और जल्दी जल्दी एग्जिट होते हो तो फिर री थॉट कर सकते हो, रीथिंक कर सकते हो कि अब मेरा बायस क्या है, अब क्या मार्केट यहाँ से गिर सकती है, अब उठ सकती है। तो इससे आप एटलीस्ट मैरी नहीं करते पोजीशन से। अब न्यू ट्रेडर्स में यही सबसे बड़ी गलती है, वो मैरी कर लेंगे, अगर उनका प्रॉफिट हुआ या फिर हल्का भी प्रॉफिट हो रहा है वो होल्ड करेंगे, अरे वो कहेंगे अरे मैंने तो बॉटम पकड़ लिया है, अब तो पकड़ते हैं, ठीक। तो जब तक लेवल ना आए तब तक अच्छी बात है कि हाँ होल्ड करना चाहिए, लेकिन जब साइंस वीकनेस के लगने लगे तो एग्जिट भी करो और वेट कर लो साइड में रख के, ठीक। एग्जिटिंग बहुत ज़रूरत है। अगर मैंने ये 3% का स्टॉप लॉस ना दिया होता तो मैं 6.5%, 1.5% और 2.5% नहीं बना पाता, तो ये एक रीज़न है, ठीक। सो अब
ये चीज़ मैंने क्यों बताई, इसका रीज़न ये है कि आप अगर मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड नहीं हो, जब तक आप मेरे साथ बैठे नहीं हो, तो अभी बैठे तो नहीं हो, लेकिन जो डीपेस्ट पर्सनल कनेक्शन है वो आपका यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स के अंदर। और उससे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक देखो टेलीग्राम पे दी गई होंगी, दोनों लिंक्स पे क्लिक कर लो, प्रो ट्रेडर्स भी ज्वाइन कर लो। प्रो ट्रेडर्स ज्वाइन करने के लिए हमारे एक्सचेंजेस में किसी में भी अकाउंट क्रिएट करो। मैं प्रेफर करता हूँ बिंगेक्स और बिटयूनिक्स, आप कर सकते हो, दोनों में बोनस मिल रहा है, बिंगेक्स पे भी कर लो तो बढ़िया है आपके लिए। ठीक, अब बात करते हैं हम कुछ सेंटीमेंट डेटा की, क्योंकि सेंटीमेंट की बात नहीं करेंगे तो फिर बात ही किस चीज़ की करेंगे। तो फंडिंग की बात करते हैं, लेट्स सी। तो फंडिंग की बात करें भाई, हेल्दी लग रही है, ओआई ठीक है। अगर हम वैल्यू में देखें जाके डेटा, सो हमें यहाँ पर ये तरीके का डेटा दिखता है। तो इसमें डेटा में हमें यहाँ फंडिंग नेगेटिव दिखी थी इस पूरे डंप में। जब स्ट्रैटेजी रिजर्व की न्यूज़ आई थी तो मार्केट जो गिरी थी ना, उस दौरान मेरे दिमाग में ये था फंडिंग क्यों नेगेटिव हो रही है, मतलब शॉर्ट्स ही क्यों कर रहे हैं लोग। सो एवरीवन थॉट कि ये सेल द न्यूज़ इवेंट होगा, हर किसी ने इसको मार्केट ही ऐसे किया था कि ये सेल द न्यूज़ इवेंट होगा, बट सेल द न्यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पे फंडिंग नेगेटिव होने लगी। तो मैंने ये करा कि चलो ठीक है, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं शॉर्ट से बचूंगा भी, ठीक है, मुझे शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। और मुझे शॉर्ट क्यों नहीं करना, फंडिंग ऑलरेडी नेगेटिव है भाई, आपके अलावा 90% लोग, 50% लोग मार्केट के सब शॉर्ट ही कर रहे हैं। तो आप पैसा नहीं बना सकते ना, सब पैसे नहीं बनाते, मार्केट का एक ही उसूल है, सब पैसा नहीं बनाते एक टाइम पे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा हम 15 मिनट में जाके देखें। सो लेट्स सी कि ये जो भी प्राइस एक्शन हुआ है इसमें फंडिंग यहाँ पे इस पूरे मूव पे वो फंडिंग नेगेटिव थी, तो इस वजह से आपको थोड़ा एक और पुश मिल गया। बट अब मेरा क्या बायस है उसको दिखाने के लिए मैं आपको चार्ट पे ले जाना चाहूँगा। ये रहा ईएनए का चार्ट, एंड देख सकते हो आप यहाँ पे रेंज के नीचे, मैंने आपको कल परसों की वीडियो में आई थिंक या फिर प्रो ट्रेडर में बताया था इसके बारे में। अब देखो बाउंस 20% का मिला है, पूरी मार्केट गिरी है, ये उठा हुआ है, ठीक। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या है, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक। पीडीएच यानी 92,700 गया, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे कोई मूव नहीं लिया था, मैंने बॉटम पकड़ाया था, उसके बाद से कोई ट्रेड नहीं ली। ये वाली फिब वाली लॉन्ग ली, ठीक। अभी क्या है ना, मतलब जिस तरीके से मार्केट प्ले कर रही है, आई थिंक कुछ भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी कंफ्यूजन हो सकती है, बट मेरा जो बायस बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि हम क्लोज नहीं कर पा रहे किट के ऊपर, लेट मी जस्ट टेल यू, हम इसके ऊपर नहीं क्लोज कर पा रहे, ठीक। एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही, ठीक। अब इसके ऊपर क्लोज ना करने का मतलब ये है कि जितनी बार नहीं करेंगे ना, उतनी बार यहाँ पर बन जाएंगे एसएल, ठीक, उतने ज़्यादा यहाँ पर होंगे स्टॉप लॉसेस। तो मैं स्टॉप लॉसेस में एक चीज़ देखता हूँ कि वो हंट होते ही होते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी डेवलप हो रही, बिकॉज एवरीवन विल बी पुटिंग देयर स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस, या फिर पीडीएच के ऊपर 893K के ऊपर। सो मैं शॉर्ट करने वाला, मतलब मुझे यहाँ पर वीक दिख भी नहीं रहा ना मार्केट, तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, क्या करूँगा, वेट करूँगा ये लिक्विडिटी इसके ऊपर की पूरी ले जाए, एंड फिर अगर ये नीचे आ गया जनवरी लो के 89K के, तो शॉर्ट हमारी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये पूरी 82K की। बट यहाँ पे कोई शॉर्ट करने का मतलब नहीं बनता, ठीक। दूसरी चीज़, लॉन्ग साइड का क्या व्यू है, लॉन्ग के लिए अभी आपकी कोई भी लॉन्ग नहीं बनेगी जब तक हम डेली में क्लोज नहीं कर जाते 96,500 के ऊपर। तो कोई भी शॉर्ट लेते हो तो सिर्फ 96,500 के ऊपर एसएल रख लो, समझ रहे हो। तो ऐसे ही तो सोचा करो, जैसे तुम्हारी थ्योरी कब इनवैलिडेट हो रही, कब तुम्हारा मार्केट एनालिसिस गलत हो जाएगा, जब 96,500 के ऊपर मार्केट जाए, तो एटलीस्ट तो अगर कोई शॉर्ट ले रहे हो तो उसके ऊपर एसएल रख लो, तुम्हारा थीसिस गलत हो जाएगी अगर मार्केट उसके ऊपर गई और तुम आउट हो जाओगे मार्केट से। सो ऐसे सोचा करो, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, सो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे विक अपर की बन रही है, थोड़ा सा कंसर्निंग है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, फ्राइडे है, सो हो सकता है ये भी हो जाए, हम इसके नीचे भी कई बार सपोर्ट्स ले रहे हैं इस ट्रेंड लाइन में भी। और आप नोटिस करो तो अब ये एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें हम फंसे हैं, और जिसमें एंट्री हमने करी थी नीचे डाउन ट्रेंड में आके। सो अगर हमने डाउन ट्रेंड में एंट्री करी तो मोस्ट लाइकली ये नीचे टूटा ना, तो फिर ये इसके तो नीचे मिलने वाला हमें टारगेट। एक बात समझ लो, 78K के तो फिर हम नीचे जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं 70-60, वो सब मैं आपको लिक्विडेशन में बता चुका हूँ। बट बताया क्यों मैंने 78 के नीचे, क्योंकि एक इस तरीके का ये पैटर्न आप पढ़े होगे, इसको वेज कहते हैं, ट्रायंगल कह लो, जो कहना आपको हो, ठीक। पैसे बनाओ बस, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये टूट गया तो फिर हमें डाउन ट्रेंड ही दिखेगा, और वो कंटिन्यूड ये वाली लिक्विडिटी लेगा। 78 से लेकर पूरी 69K के बीच में जितनी भी लिक्विडेशंस हैं सब बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे यही फाइनल लेग ऑफ लिक्विडेशन है, और ये मेरी थ्योरी से भी मैच कर रहा है S&P के। S&P की क्या थ्योरी थी कि भाई S&P थोड़ा सा और नीचे आ सकता है अगर वो वहाँ से बाउंस नहीं किया, और अगर वो वहाँ से बाउंस कर गया आज ही फ्राइडे के दिन, जहाँ पे आपको 200 डेली EMA दिखाई थी, तो वहाँ से अगर वो बाउंस कर गया तो ये भी यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 88.9, तो ये भी यहाँ से उठेगा। और फिर मेरी थ्योरी कौन सी थी, 96.5 के टेस्ट करने वाली, हो सकता है सच हो जाए, समझ रहे हो, ये वाली 96.5 के टच
देखने वाली वो टच हो जाए, वो हमें मिल जाए। अब एक और प्लान बन सकता है, अगर हम वहां गए और सस्टेन नहीं किए, नीचे आ गए मान लो 96.5, एक ही शॉट बन सकती है, क्योंकि तब हमने ट्रैप करा होगा। अब हम देखेंगे एम शेप पैटर्न, और एम शेप पैटर्न मिला तो मार्केट दोबारा से रिवर्स कर सकती है। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज ये एक रेंज लग रही है, नई रेंज जो मार्केट को मिली है। देखो ऊपर नीचे कर रही है बार बार, तो हमें यही देखना है कि अब ये रेंज का हाई ले, और रेंज का हाई जब लेके ट्रैप कर देगा तो हम शॉर्ट के साइड बना सकते हैं, और इसके नीचे की भी, इस विक के भी नीचे की लिक्विडिटी ले सकते हैं। तो ये पूरा मास्टर प्लान है अपना अभी के लिए। सो अब हम बात करते हैं कुछ कॉइन्स की। ओके, सो उसके लिए मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाऊंगा। इन कॉइन मार्केट कैप पे मेरा एक ही तरीका था, मैंने आपको बताया था, करेंसी में जाके बिटकॉइन लगा दो। ठीक, 7 डे में हाईएस्ट कर दो। कौन सा स्ट्रॉन्ग है? कार्डानो स्ट्रॉन्ग है, एच बार स्ट्रॉन्ग है, और हमारा चेनलिंग स्ट्रॉन्ग है, XRP स्ट्रॉन्ग है, क्रोनोस, बिटगेट, BGB, ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इथेरियम क्लासिक, आयोटा, आवे, ये सब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इन्हीं में से आप ढूंढोगे कॉइन्स जो आपको ट्रेड करने। कार्डानो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, कार्डानो का एक चार्ट खोल सकते हैं। लेट्स सी, हम कार्डोनो का चार्ट देख सकते हैं। हमें अगर इसमें एनालिसिस हमारी बन रही है ढंग की, सो हम वाई नॉट हम ट्रेड करें। ठीक है, अभी जब ये आया था यहाँ पे तो एक बुलिश डाइवर्जेंस दिया था, आपको ऐसे दिखेगी नहीं शायद, लेकिन आप ऐसे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे नीचे से एक बुलिश डाइवर्जेंस दे रहा था कार्डानो। ठीक, सो वहाँ से फट गया। अब अगर फटा है और स्ट्रैटेजिक रिजर्व में इसका मेंशन हुआ है, सो आप फिबोनाची से एक लेवल निकाल सकते हो इसके, और इसको छोटे टाइम फ्रेम में लॉन्ग शॉट के लिए देख सकते हो। बढ़िया एरियाज आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी कैंडल तो अच्छी नहीं लग रही है वाली, कि हाँ लग रहा है थोड़ा नीचे है, बट आप इसी लेवल के नीचे लिक्विडेशन होते हैं तो आप एक लॉन्ग साइड देख सकते हो एडा के नीचे। मतलब मान लो ये नीचे आया, ऐसे ऐसे हंट किए, ऊपर रिक्लेम पे आपकी रिटेस्ट पे लॉन्ग बनेगी, तो ये डब्ल्यू पैटर्न आप देखोगे यहाँ पे बनता। ठीक, सो वो देख सकते हो, क्योंकि अच्छा एक पैटर्न बनेगा। ठीक, एडा के अलावा XRP एक ऐसा टोकन है जिसको हम देख रहे थे, सो उसको भी देखते हैं। XRP जो है ये थोड़ा सा अनहेल्दी लग रहा है। वाई? बिकॉज ये पूरा का पूरा एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन लेके चल रहा है, तो इसके नीचे तो बहुत सारी लिक्विडिटी होगी, सो ये फाड़ सकता है, नीचे आ सकता है, जिसमें लिक्विडेट कर दे लोगों को, जितने भी लोग लॉन्ग लेकर बैठे थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम XRP को देखते हैं। सो ये XRP है, एंड 4 घंटे में देखते हैं। सो 4 घंटे में XRP ना बेरिश टर्न अराउंड कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई आई वुड से कि हाँ इसको अवॉइड करो। अगर इसमें लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी आपको करना है तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज रेड आ रहा है, तो फिर हाँ कुछ भी हो सकता है XRP में। ठीक, अगर हम बॉटम से वॉल्यूम भी देखने की कोशिश करें तो हाँ यही हाईएस्ट है, तो इसके नीचे आएगा तो आपकी XRP में एक शॉर्ट बन सकती है। आई थिंक कुछ ऑल्ट कॉइन शॉर्ट के लिए ही सही लग रहे हैं। अगर हम सोल को देखें, लेट्स सी, सोल में देखें तो सोल भी नीचे ही आ गया यार, सोल भी बेरिश ही लग रहा है 4 घंटे में। एक डे में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा, 1 डे में तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। और देखो मैंने जो प्लान बनाया था यार वो तो वर्क कर गया। ये हालांकि 178 चला गया एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो ये तो प्लान में था कि लिक्विडेशन लेगा। एग्जैक्टली रेड वॉल को रिजेक्ट करके फिर ये गिर गया, अब यहाँ पे आ गया। ठीक, डेली में बेरिश ही लग रहा है। ठीक, सो डेली की जगह वीकली देखते हैं। दिस इज कंसर्निंग कि वीकली में सोल अभी जस्ट टर्न अराउंड कर रहा है बेरिश, तो टर्न अराउंड कर रहा है तो थोड़ा सा कंसर्निंग है। फिर मैं अब मैं क्या करूंगा, अपनी थीसिस देखूंगा क्या BTC भी बुलिश है कि नहीं। भैया हो सकता है ये हो कि BTC बुलिश हो और बाकी ऑल्ट गिरे, जैसा हर बार हुआ इस साइकिल में। सो मैं क्या सजेस्ट करूंगा अब आपको इस पूरे एनालिसिस को देख के, कि थोड़ा सा बिटकॉइन पे ध्यान देना सीखो, सिर्फ बिटकॉइन पे। क्यों? मिल जाता है, पैसा बन जाता है, एटलीस्ट खाली हाथ नहीं बैठोगे। और मैं कितने दिन से लोगों से बोल रहा हूँ। अब मैंने ये आप लोग को इसमें इथेरियम में क्या बताया, चलो बेरिश व्यूज़ तो था हमारा 2800 पे दिया, बट बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000, 2100 इन पे मैंने मल्टीपल लॉन्ग्स दी लोगों को। दिखाता हूँ, इस एरिया पे एक लॉन्ग दी थी, ये चली थी 2190 से 2300 के तक गई थी। ठीक, तो ये एक लॉन्ग है, अभी भी ये ट्रेड चल रही। क्यों? क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड क्या है भाई? SL आ रहा है 1985 का सिंपल, और आपका यहाँ पर टारगेट क्या आ रहा है, पूरा ऊपर अच्छा तक $2800 तक आ रहा है। ठीक है, पहला टारगेट हालांकि यही हाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं टारगेट मान लो ये वाला लेके चल रहा हूँ। इसको हटाता हूँ मैग्नेट को। सो ये वाला टारगेट आप रख सकते हो। ये आपकी ट्रेड जो बनेगी वो आपकी कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगी, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। और वो आप देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। 15% है, 9% नीचे स्टॉप लॉस है। आप अगर स्पॉट में भी लेते हो ट्रेड तो बढ़िया ट्रेड है। फिर आपका तो टारगेट हाईएस्ट ये रहेगा 28%, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 3:1 हो जाएगा। ये इथेरियम की है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ले सकते हो, बट डेली इज़ नॉट गुड। डेली बेरिश ही है और वीकली भी बेरिश है, बट हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं बिकॉज इसने लिक्विडिटी स्वीपिंग कर दी इस कैंडल में। हो सकता है एक और बार करें, लेकिन हमारा जो अनुमान है वो यही है कि भाई
इसको रिक्लेम कर ले एक बार 2300 के ऊपर, फिर 2400, बस फिर उसके बाद 2800 आ जाएगा। ठीक, सो इथेरियम सही लग रहा है, बिटकॉइन भी सही लग रहा है, बट को बाकी ऑल्ड्स खराब लग रहे हैं, तो फिर वही कहानी बनती कि ऑल्ड्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।